शबे बारात है, रहमत की बरसात है, बख्शिश की वो रात है। सबके घर में तिलावत कुरान होगी, जिनके घर के बहू बेटियां पढ़ी होगी वो अभी शबे बारात के चांद में कुरान खोल के पढ़ती होगी, जिनके बारे में परवरदिगार फरमाता है लालिकल किताबुल ला रैबा फी, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। तो पढ़ोगे तो ना पढ़ोगे, हम लोग तो पढ़ते कहाँ हैं, यही 10-20 को 4-5 को 20-25-150 आलिम उलमा बचे हैं कि दुनिया बची है। आप लोगों के वजह से जलजला महीना में 3 मरतबा होता, आप लोगों का कुछ पता नहीं कब शबे बारात है, कब क्या है। रमजान में कैलेंडर देखिएगा, अभी रमजान में भाई छापेंगे हम लोग और टाइम बताएंगे हम ही लोग। पूछेगा झारखंडी बाबा, एक जगह पूछा था कि हजरत आज के बजे रोजा खोलना है, हमने कह दिया 9 बजे खोलना है। बोले हजरत ये कैसे लिखा है, बोले पढ़ नहीं पाता है। बोले हम लोग नहीं पढ़े हैं, जिस टाइम में पढ़ने टाइम में था उस टाइम में जाके खेत में रहते थे, जंगल में घूमते थे, गाछ में चढ़ के कूदते थे। अभी कुरान खानी जब पढ़ने शबे बारात में देखिएगा हलवा बना लेगा, पूरी बना लेगा, रोटी सूजी बटर मटर जटर सब प्लेट में सजा लेगा और टूअर के तरह टुकुर टुकुर देखेगा। मौलवी साहब कब आएगा, फातिहा पढ़ेगा, तब जाके ठूसेंगे, तब जाके घर में घुसेंगे। पूरे खानदान में फातिहा पढ़ने के लायक नहीं बचा, चंद कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के अपने मरहुमीन के नाम पे दुआ करने की शक्ति नहीं। गाड़ी चला लेते, मोबाइल चला लेते, एलसीडी चला लेते, राजनीति कर लेते, चुगली कर लेते, गांव में सब कुछ कर लेते हो, लेकिन कुरान के ऊपर उंगली फेर के कुरान की आयतों को ना पढ़ सका। मुसलमानों अब भी वक्त है, इन बच्चों के हाथों में कुरान दे दो ताकि ये बच्चा गेम खेल के रात न कटाए, रात को सोने लगे, जबान से कहने लगे मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफक्किर इस्लाम अल्लामा सिद्दीक हसन साहिब की बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आवे से करनी जलसे का नाम है जी, कौन आवे कभी सुने? शबे बारात मौसीकी के नाम पे फातिहा खानी होती। जिसने अपने हाथों की निगाह से रसूल की ज़ियारत नहीं किए थे, लेकिन इश्क किया था, प्यार किया था, मोहब्बत किया था, वो मोहब्बत इस्लाम में काला गोरा अमीर गरीब कुछ नहीं देखा जाता। हमारे धर्म में वीआईपी कोटा नहीं है, हमारे धर्म में वीआईपी कोटा नहीं है। जब कहीं हम लोग जाएं इबादत करने के लिए मक्का शरीफ, तो वहाँ वीआईपी कोटा नहीं है कि यहाँ मंत्री इधर से आएंगे, हाजी क्या कहते वो आलिम इधर से आएंगे, पीर इधर से आएंगे, नहीं है कि सब में खड़े हो गए महमूद वो यार, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवा। किसी और का धर्म है जिसमें वीआईपी कोटा है, हमारे धर्म में वीआईपी कोटा नहीं है। अल्लाह का शुक्र मनाइए कि कुंभ में मुसलमानों का बैन कर दिया था दुकान वगैरह, वरना जो भगदड़ हुआ था ना, अभी 50 हजारों घर में बुलडोजर चल गया होता और 500 से ज्यादा मुसलमान का बेटा भी जेल में घुसा हुआ होता है। बहुत बड़ा करम है। आजकल नहीं देखता सोशल मीडिया में, पढ़ोगे तब ना। ये तो मोबाइल लेकर तेरा बेटा खाली भोजपुरी गाना सुनता है, आरा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा है। कभी पढ़ो तब जाम समझोगे। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया, चाटुकार, पत्रकार, दलाल दिन रात सुबह शाम टीवी पे बैठ के डिबेट करके प्राइम टाइम हो मुसलमानों के खिलाफ कहां से खोद के निकाले थे। ये तो छोड़ दीजिए, अभी कुछ दिन पहले गरीब नवाज के आस्थाने पे खोदने की बात कर रहा था। अच्छा कितना बड़ा खत्म था वो जज, कितना बड़ा खत्म था जो एक्सेप्ट कर लिया। जो मुकदमा कितना बड़ा पागल था, तुम कभी 250 को छुआ बच गया, 11,000 से टच किया बच गया, अब तुम भारत के मेन ट्रांसफर में वहां देने चला है, पूरा खानदान जल जाके देख, जाके छू के तो देख। मुसलमानों ये इन लोगों की भभकी है, इन लोगों की धमकी है, ये राजनीति की कुर्सी है, मत तू घबरा।
कुछ नहीं होगा। भारत से एक मुसलमान न हिलेंगे, न यहाँ से कभी भागेंगे। जब जब इन लोगों ने मैदान में उतरा है राजनीति की कुर्सी पकड़ने के लिए, कभी मुसलमानों को टारगेट किया, कभी बांग्लादेशी कहा, कभी आतंकवादी कहा, कभी टेररिस्ट कहा, कभी देशद्रोही कहा। लेकिन याद रखना, अरे जब तक हमारे भारत के धरती पे ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे, भारत में शान से मुसलमान रहे। मत घबरा इनकी चाल से। शर्त है कि तू अपने आप को संभाल ले, अपने बच्चों को संभाल ले, अपनी बेटियों को संभाल ले, अपने परिवार को संभाल ले। जिनका बेटा जिस उम्र में स्कूल जाने का वक्त है, कॉलेज में पढ़ने का वक्त है, जिस वक्त तेरा बेटा गांव में गली में बैठ करके, पीढ़ा में बैठ के, खेत में बैठ करके पबजी फ्री फायर खेल के जिंदगी बर्बाद कर रहा है और कहता मौलाना इस्लाम खतरे। आप 50 मुर्दा दफन कर लिया, अब तक आज तक दुआए जनाजा याद ना कर सका, कहते इस्लाम खतरे में। 50 साल से तू ईदगाह जा रहे हो ईद और बकरीद की नमाज पढ़ने, अब तक दुआए जनाजा याद ना कर, तो ईद और बकरीद की नियत याद ना कर सका और कहते इस्लाम खतरे में। 50 मुर्दे को तूने दफन किया अपने हाथों से, मिट्टी दिया। आज तक मिट्टी देने की 3 आयत हो याद आप तक ना कर सके, कहते इस्लाम खतरे में। बगैर तहियात के तूने पूरे जिंदगी भर जुमा की नमाज पढ़ता रहा, 5 वक्त पढ़ता रहा, बगैर तहियात के नमाज पढ़ लिया क्या मौलाना इस्लाम खतरे में। तू तहियात भी पढ़ना नहीं जानता है, मैं लिख के दे सकता हूँ, लाइए कोर्ट से कागज में लिख देता हूँ। 90% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता है। हम लोग पढ़े हैं तब पढ़े, 15 दिन रटे हैं तब तहियात याद किए हैं, हमारे उस्ताद मारे हैं तब तहियात याद किए हैं, 20 दिन रटे हैं दुरूद शरीफ याद किए हैं, 15 दिन रटे हैं दुआ कुनूत याद किए हैं, कुछ दिन रटे हैं दुआ मंसूरा याद किए हैं, कुछ 2-4 महीना रटे हैं बैठ करके मदरसे में, तब 10-20 को सूरत याद किए हैं। आप कभी असलन कुरान न खोले, हम बड़ा ना पढ़े, न कायदा पढ़े, न बगदादी कायदा पढ़े, न मस्जिद में गए, न मदरसा में बैठे, न इमाम के पास रहे, तो आप लोग बगैर पढ़े हुए जो जुमा और नमाज पढ़ते हैं, आप लोग मानुस हैं, आदमी हैं, जिन्नात है, बगैर पढ़े पढ़ते। वाह वाह रे जिन्नात, आप लोग मुसलमान नहीं, बगैर पढ़े नमाज पढ़ लेते हैं, और जब सलाम फेरेगा लगता मक्का देख, एकदम लगता मदीना देख रहे हैं। नियत देखेगा जुमा की, खाली फुस फुस फुस, कुछ नहीं जानता, लगता 1.5 पारा पढ़ दिया, कुछ नहीं जानता। क्या बता दिया धोखा दोगे? अरे मस्जिद में बैठ के रब की बारगाह में जाके रब के सामने धोखा। और कहते मौलाना बरकत नहीं होती है, चेहरे में रोशनी नहीं होती है, बाल बच्चों कामयाब नहीं होता है। आज भी तू नमाज पढ़ के आंख से आंसू बहा करके रब कदीर की बारगाह में दुआ कर ले, और दिल से दुआ मांग ले। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। थोड़ी देर और बोले, 1 घंटा बोलेंगे। क्या वजह से बोल रहे थे सर? 10:30 से बोल रहे थे ना, पूरा देखे तो 10:30 से 10 10:30 से बोल रहे थे, 10:30 11:30 बोलना हो। आप सुने या ना सुने, हमको तो सुनाना होगा। उधर जो घूम रहा हूँ तो बैठाइए, बैठा दीजिए। और नहीं मौलाना से शिवरात के चांद में जलसा हो रहा था, हजरत तकरीर हो रही थी, मौलाना तकरीर कर दिया। मुसलमान और रमज़ान आने वाला है, करीब रमज़ान आएगा, और रमज़ान के महीना में जो कोई मुसलमान किसी रोज़ेदार को 1 गिलास पानी पिला देगा, अल्लाह ताला उनको हौज़े कौसर से पिलाएगा। तकरीर लोग इसी तरह घूम घूम के सुन रहे थे, कुछ उधर घूम के सुन रहे थे, कुछ लोग खड़े सुन रहे थे। जलसा ख़त्म, लोग अपने अपने घर। रमज़ान शिवरात के चांद ख़त्म, रमज़ान शुरू। 2-3 दिन हुआ, बस रमजान में सब लोग रोजा रखने लगे। जो लड़का जलसा सुना था, जो घूम घूम के सुन रहा था, वो लड़का वहाँ उसमें भी था। उसने कहा सुना, कुछ बातें सुना, कुछ नहीं सुन पाया। बस रमजान शुरू हो गया। एक फ़कीर बाबा, शाह साहब जो फ़कीर बाबा फितरा उठाने के लिए आ रहा था, उस लड़के ने कहा अस्सलाम वालेकुम फ़कीर बाबा। कहा वालेकुम सलाम बेटा। का बाबा रोज़ा रखते हैं? कहा हाँ बेटा, रमज़ान का महीना है बाबू, तो रोज़ा क्यों नहीं रखेंगे बेटा? रोज़ा रखते हैं। कहा रखते हैं? कहा हाँ रखते हैं। कहा जब चलिए मेरे दरवाजे के सामने बैठिए। अपने घर के दरवाजे के सामने बैठा दिया, अंदर घुसा, अपने बाप को कहा बाबा हौज़े कौसर के हम दरवाजे के सामने बैठा दिए,
कहा कहाँ मिला रे? बोल वो मौलाना ने कहा था ना, जो रोजेदार को ये गिलास पानी पिलाएगा अल्लाह ताला उनको हौज़े कौसर से पिलाएगा। सो बाबा हमने पता लगा लिया, फकीर बाबा को दरवाजे में बैठा दिया, वो रोजा रखता है। बाप भी उसी तरह था, हरमुट उठा, पानी चपाकल तलाश किया, गिलास में भरा, बड़ा गिलास जो नहीं चला है बड़का स्टील गिलास भरा, भर के निकला। अब फकीर बाबा कहा कि अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह कहा के पीजिए। कहा नहीं हम रोजा रखते हैं। कहा मौलाना ने रात में रोजेदार ही को कहा है। कहा भैया हम रोजा रखते हैं। कहा मौलाना ज्यादा नहीं जानते हैं, रात में मौलाना तकरीर कर रहे थे, जो रोजेदार को एक गिलास पानी पिलाएगा अल्लाह ताला उनको हौज़े कौसर से पिलाएगा, इसलिए आपको तो पीना होगा। सांस साहब बोला ए बेटा सुनो न बाबू, हम रोजा रखते हैं बेटा। कहा मौलाना ने रोजेदार ही को कहा। अब दोनों बाप बेटा जबरदस्ती लूंगी समटा समटी फटाफटी मार के जमीन में पटक के गर्दन दबा के 10 बजे दिन गटगटा के एक गिलास पिला दिया, पिलाइए दिया, नहीं माना। अब सांस साहब को जो पटक रहा था तो उसका बेटा हाथवा छिला गया, अपने बाप को दिखा रहा कि बाबा हाथवा छिला गया। कहा बेटा जन्नत बड़ी आसानी से नहीं मिलेगी, तकलीफ तो होगी, हौज़े कौसर लेना है, छिलावे करेगा। अब दोनों बाप बेटा नहा धो के आंखों में सुरमा लगा के इधर खुशबू लगा के जोहर से पहले मस्जिद चले गए, इमाम साहब से मुलाकात हुई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बड़ी खुश हो दोनों बाप बेटा, कुछ कमाल किया। का हजरत कमाल की बात बोल रहे हैं, आपकी तकरीर सुन के मोहल्ला वाले अमल करे या ना करे, हम दोनों बाप बेटों ने हजरत अमल भी कर लिया और करके आज 10 बजे दिन देखा भी दिया। कहा क्या किया रे? कहा आपने कहा था ना रोजेदार को एक गिलास पानी पिलाना। हजरत नहीं पी रहा था, बड़ी मुश्किल से लुंगी समेट के पटक के पिलाए। कहा कब पिलाया रे? कहा 10 बजे दिन। कहा ला हौल वाला को तकरीर कैसे सुन रहा था? बल जलसे में घूम घूम के सुन रहे थे। तो हादसा होगा बेटा, इसीलिए बैठ के सुनो, पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। माँ बहने बहू बेटियां भी आई है, एक दो खुराक इनको भी देना जरूरी है। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए, दादी नमाज कहे नहीं पढ़ते हैं, चाची नमाजें क्यों नहीं पढ़ते हैं? पर मौलाना साहब माथा छूटता ही नहीं है, माथा बड़ा दर्द करता है। और कहीं सुन लगी अगर कहाँ मजार है, कहाँ बाबा है, कहाँ पीर साहब है, तो 3-3 को बोतल धो के झोला भर के लेके चल देगी। हर नमाज पढ़ने कहिएगा नहीं पढ़ेगी। एक औरत को पूछे चाची आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? बोले हाँ झारखंडी बाबा, छोटा छोटा बच्चा है, हमारा बच्चा छोटे रहता है, बड़ा होगा फिर बच्चा कहे रहे। बोले हाँ हजरत एगो मसला पूछ रहे थे। मैंने पूछो न। बोले छोटा बच्चा पेशाब किया पाक है, हमारे बोतल में भर के रखो काम देगा। खाली मसले पूछने आई हो, जानती कुछ नहीं हो। इसलिए मेरी माँ बहने तू नमाजी बन जा। जब तू नमाज पढ़ेगी, सर पे दोपट्टा रखेगी, आंचल में छुपा के बच्चे को दूध पिलाएगी, घर में बैठेगी, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहेगी। शरीयत कहती है जब कोई माए अपने बच्चे को दूध पिलाने से पहले दोपट्टा सर पे, माथा पे चादर, दोपट्टा और ओढ़नी साड़ी रख ले, अपने बच्चे को आंचल में छुपा लें, अपने घर के अंदर में बैठ जाएं, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहें, तब जाके दूध पिलाएं। शरीयत कहती है जो माँ इस तरह करके दूध पिलाती है वो बच्चा कभी आगे चल के बेहया बेशरम ना होगा। अगर बेटा गोद में होगा तो गुलाम हुसैन होगा, और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की माँ बहू बेटियां LCD चालू है, सीरियल देख रही है, बच्चा दूध पी रहा है, मोबाइल देख रही है, बच्चा पेट में है, गाना सुन रही है, बच्चा पेट में है तो मोबाइल देख के, LCD देख के, सीरियल देख के। जो माँ दूध पिलाती है बच्चा पेट में रहे, माँ गाना सुने। अब जब बच्चा दुनिया में पैदा होगा तो गुलाम गौस नहीं पैदा होगा, गुलाम पबजी पैदा होगा, गुलाम हुसैन नहीं पैदा होगा, गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम अली नहीं पैदा होगा, गुलाम चना कटिंग पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा नहीं होगा, गुलाम डीजे बाजा पैदा होगा। होगा क्या हो? हम लोग तकरीर करते करते थक गए, बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली कौम नहीं। लेकिन जब शादी का दिन आएगा वो डीजे, वो पड़ाका, वो गेट, लेट सेट गेट, फेट गेट, जबरदस्ती गेट बना के खड़ा कर दिया है। और डीजे बजा के शादी करेगा, पड़ाका फोड़ के शादी करेगा। और मौलाना इस्लाम खतरे में, हाथ में बम है, कहता इस्लाम खतरे में। वारे मुसलमान क्या कीजिएगा? कभी सुधरिए। हम लोग तकरीर कम किए, बहुत तकरीर करते करते मौलाना बहुत कर गए।
लेकिन ये कौम चुपचाप, कुछ नहीं। अफसोस लगता है हजरत इन भोली भाली जनता को देख के। और हम लोग जो उलमा किराम देखते हैं, अब हम लोग भी एक कमेटी बनाइए और उस कमेटी में मजबूत गठन हो, संगठन हो। बैंक का यूनियन होता है, कार्यालय होता है, मास्टर का यूनियन कार्यालय होता है, ऑफिस होता है, सबका है। चाहे मजदूर यूनियन हो, चाहे वो किसान यूनियन हो, चाहे वो सब यूनियन मजदूर है।